आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित जो सार संग्रह है, जो न्यू एडिशन 2023 में आई है, जिसमें 27,000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, इसे देखेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर 2022 में जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में शायद हम लोग भूगोल के प्रश्न को देखेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि भूगोल से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले इस चैनल पे आपको इतिहास का, पॉलिटी का जो है प्रश्न लोड कर दिया गया है और उसके वन लाइनर को भी लोड कर दिया गया है, उसे भी देखें, वो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत एवं विश्व के भूगोल से। अब हम लोग भारत एवं विश्व के भूगोल से जुड़े हुए प्रश्नों को देख लेते हैं, जो पिछले वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला है, किस महासागर की जल निकाय 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है। तो आर्कटिक महासागर का जल जो है आपको फैला हुआ है और वैश्विक महासागर का आर्कटिक महासागर केवल 4.3% हिस्सा बनाता है। नेक्स्ट है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, तो आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्थलीय ग्रह है, तो बुध आपका स्थलीय ग्रह है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। तो पूछा जा रहा है कि कब हुई थी, तो 2003 में। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, भारत में चूना पत्थर की गुफा है, तो बोरा गुफाएं जो है चूना पत्थर की गुफा है और यह कहाँ है, भारत में है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, तो आर्कटिक महासागर का साइबेरिया शेल्फ जो है आपको दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ी प्रश्न यह है कि भारत का जो उत्तरी मैदान है किस मिट्टी से बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। ऐसे भी करके प्रश्न पूछा जा सकता है। और यह जलोढ़ मिट्टियाँ किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित की गई हैं, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जहां वर्ष में 500 से 1500 मिलीमीटर के बीच वर्षा होती है, तो आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन। 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं और यहाँ वर्षा जो है 500 से 1500 मिलीमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट है, गढ़वाल में रैनी गांव 1970 के दशक में हुए किस पर्यावरण आंदोलन के लिए मशहूर है, तो चिपको आंदोलन। गढ़वाल में रैनी गांव जो है 1970 के दशक में हुए चिपको आंदोलन के लिए मशहूर है। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है, घग्गर और तीस्ता। गंगा का मैदान जो है आपको घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। नेक्स्ट है, टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपर पट्टी पर पड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना पर्वत है, रूस में यूराल पर्वत। रूस का जो यूराल पर्वत है आपको टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपर पट्टी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं के निर्माण से बना है। नेक्स्ट है, लगभग 600 मीटर 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी और दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो दक्कन का पठार जो है 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, उत्तर में इसके सतपुड़ा श्रेणी है और दोनों तरफ जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरॉन हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है, तो नैरो गेज है, छोटी लाइन। एक मौसम संबंधी उपकरण जिसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है, उसे प्लूवियोमीटर कहते हैं। प्लूवियोमीटर क्या है, यह एक मौसम संबंधी उपकरण है और इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, बेकाल झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन के हिसाब से और 1620 मीटर 5315 फीट की गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील किस देश में स्थित है, आपको रूस में स्थित है। बेकाल झील कहाँ है, रूस में है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आयतन के हिसाब से। नेक्स्ट है, एल्ड्स हिरन उप प्रजाति जिसे INCN लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया, वह केवल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे भी पूछा जाएगा कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर राज्य में स्थित है। और यहाँ पे जो है आपको एल्ड्स हिरन उपप्रजाति पाई जाती है और इसे INCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जिसका नाम आपको बनिहाल दर्रा है। 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा है और यह जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाके से जोड़ती है। नेक्स्ट है उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला 1801 से 3001 मीटर और दक्षिणी नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, ओक, जूनिपर्स और मेपल। उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं आपको, तो ओक, जूनिपर्स और मेपल। भारत की कौन सी नदी का बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है, तो ताप्ती नदी का बेसिन जो है आपको 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है और इसमें से 80% जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक यूरेनियम है। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल जो है लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। 7 अप्रैल को आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया GDP क्या कहलाता है, ग्रीन GDP कहलाता है। कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की परम सीमा और मौसमी अपवर्तन का सामना नहीं कर पाते हैं, किसके कारण, तो तटीय स्थिति के कारण। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो मोहसिन राम में। मोहसिन राम में जो है आपको खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलान में स्थित होने के कारण प्रतिवर्ष औसतन 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडोस्टिक है, तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी। चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। चंदन की लकड़ी आपको भारत के किस प्रकार के वनों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है दून और द्वार। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को दून और द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे, जहाँ 7,640 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। यह आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में आपको कौन सा संसाधन पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है आपको गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड US बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय दक्षिणी महासागर है। US बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन है, तो दक्षिणी महासागर है। नेक्स्ट है मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है, तो कैरिबियन सागर जो है आपको मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट का जल निकाय है। नेक्स्ट है पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है, पर्णपाती वन बायोम स्थित है। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में आपको पर्णपाती वन बायोम स्थित है। किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई, तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका में जो स्थित है आपको माउंट किलिमंजारो चट्टान, इसका निर्माण कैसे हुआ, जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है, यह भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य के जातीय समुदाय से संबंधित है? असम से संबंधित है। नामचा बर्मा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बर्मा में आपको ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ नदी बेसिन है गंगा बेसिन। 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ नदी बेसिन गंगा बेसिन है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास आपको वरुणा नदी निकलती है। वरुणा कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से। बढ़ाकर आपको दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट शुष्क समय, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होती है? तो शीतोष्ण क्षेत्र को। शीतोष्ण क्षेत्र कैसा होता है आपको? तो पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया गया है। शीतोष्ण क्षेत्र में आपको छिटपुट शुष्क समय, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होती है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मॉस प्रजाति है जो आमतौर पर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। डावोनिया सुपरबा यह क्या है? न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मॉस प्रजाति है जो आमतौर पर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है आपको लूनी नदी। कोणार्क नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है मालाबार तट। भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम मालाबार तट नहीं है क्योंकि यह पश्चिमी तट का नाम है आपको। भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक जो विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है, एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है जो विदेशी यातायात को संभालता है। इसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। गिद्धा नृत्य शैली आपको पंजाब राज्य से संबंधित है। भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? तो आपको पूर्व में। भारत की सीमा पूर्व दिशा में म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट है कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। संगमरमर जो है कायांतरित सेल का उदाहरण है। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? तो यूफॉर्बिया। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु जो आपको यूफॉर्बिया पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है वेनेजुएला में। झूम कृषि को कोनुको के नाम से वेनेजुएला में जाना जाता है। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। जनसंख्याओं में प्रति 1000 पुरुष पर जो महिला की संख्या होती है उसे लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी आपको थिम्पू है। नेक्स्ट है थिम्पू कहाँ की राजधानी है? भूटान की। भारत की नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैलीय तटों को समुद्री भृंग या सी क्लिफ कहते हैं। सी क्लिफ किसे कहते हैं? यह समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैलीय तटों को कहते हैं। सुंदरी वृक्ष आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम है क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही अधिक है। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम। क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी क्या कहलाती है? तो आपको दून घाटी कहलाती है। निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी दून घाटी कहलाती है। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो आपको वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को जो आपको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। एडम सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका एडम सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है
अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो आपको उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। पंथी नृत्य शैली का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। पंथी नृत्य शैली का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से। नेक्स्ट है, पर्वतीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष देवदार है। भारत का प्रमुख लोहयस्क निर्यातक बंदरगाह गोवा में स्थित है। भारत का प्रमुख लोहयस्क निर्यातक बंदरगाह आपको कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है दक्कन मार्ग। दक्कन पैसेज जो है आपको लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं? प्रवास से जुड़े हुए हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के प्रवास घटक से जुड़े हैं। अमृतसर में स्थित हवाई अड्डा है तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में आपको शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है, कोरियोलिसिस बल किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण आपको कोरियोलिसिस बल होता है। नेक्स्ट है, दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः होता है प्रातःकाल सुबह में। दिन का न्यूनतम तापमान आपको सुबह में जो है होता है। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का। लूर जो है भारत के हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक गस्त्योत्सव है? तो तमिलनाडु में। पोंगल कहाँ का उत्सव है आपको? तो तमिलनाडु का। किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? तो 7 देश जो है आपको भारत के साथ भूमि साझा करते हैं। अल्पायु वलन पर्वत है अल्पस। अल्पस जो है आपको अल्पायु वलन पर्वत है। नेक्स्ट है, तलछट्टी चट्टानों का उदाहरण आपको बलुआ पत्थर है। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। दक्कन का पठार आपको नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैसाखी शब्द पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भारत के ऋतुओं से संबंधित जो काल वैसाखी शब्द है वो आपको पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सतह पर तरल पानी वाला एकमात्र ग्रह है पृथ्वी। सतह पर तरल पानी वाला एकमात्र ग्रह कौन है? पृथ्वी है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मेघालय के साथ। बांग्लादेश जो है भारत के मेघालय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एल्लेलाक्रारी एक आदिवासी नृत्य है केरल का। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम आपको आवास और शहरी मामले के मंत्रालय से जुड़ा है। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा है? आवास और शहरी मामले के मंत्रालय से। गोरखपुर भारतीय रेलवे का मुख्यालय है उत्तर पूर्वी। समशीतोष्ण घास के मैदान की खेती के लिए आदर्श होते हैं गेहूँ। गेहूँ जो है आपको समशीतोष्ण घास के मैदान की खेती के लिए आदर्श होते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना आपको 1960 में हुई थी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन नीमराना बावरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में। प्राचीन नीमराना बावरी जो है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आपको विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है। झूम कृषि को असम में स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि के नाम से झूम कृषि को असम में जाना जाता है। रोरिंग 14 के नाम से जाना जाता है पश्चिमी हवाएं को। रोरिंग 14 क्या है आपको? तो हवाओं का नाम है। और किस हवाओं का? तो पश्चिमी हवाओं का। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व मध्यम है। किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? तो आपको गोदावरी में। गोदावरी नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय नदी रहे तब गोदावरी आंसर होगा। नेक्स्ट है, असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर त्यौहार मनाया जाता है माघ बिहू। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? माघ बिहू। श्रीलंका को भारत से अलग पाक जलडमरू मध्य करता है। कृत्रिम रेशम के रूप में रेयोन जाना जाता है। रेयोन कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, गर्म जल धारा है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आपको गर्म जल धारा है। पृथ्वी का केंद्र भाग
कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित है? निकल और लोहा से। पृथ्वी का केंद्र भाग जो है आपको निकल और लोहा से निर्मित है। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को वर्गीकृत किया गया है 3 प्रकारों में। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। उद्गम स्थल पर भागीरथी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। कृषि के लिए संस्थागत कारक नहीं है बिजली। कृषि के लिए बिजली जो है एक संस्थागत कारक नहीं है। नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी घाघरा है। नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो घाघरा जो है आपको नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट है, मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है जनसांख्यिकी डेमोग्राफी कहलाता है। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी कहलाता है। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में समानांतर पर्वतमालाएं 3 हैं। देशांतरीय विस्तार में अगर देखा जाए तो हिमालय में 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अमेजन वर्षा वन है। भारत में हेमेटाइटस का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है। भारत में हेमेटाइटस का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से ओजोन परत बचाती है। मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन आपको सूर्य से संचालित होते हैं। ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉक हॉर्स्ट कहलाते हैं। ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉक क्या कहलाते हैं? तो हॉर्स्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली एचपीजी गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश से गुजरती है। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली एचपीजी गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश से गुजरती है। पश्चिमी सभ्यता का उष्मायत्र इनक्यूबेटर किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर को कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता का इनक्यूबेटर भूमध्य सागर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? प्रयागराज में। यमुना नदी जो है आपको गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है। औद्योगिक कृषि को गहन खेती भी कहा जाता है। औद्योगिक कृषि को गहन खेती भी कहा जाता है। हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग मापने के लिए किया जाता है गरीबी मापने के लिए। हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग गरीबी मापने के लिए किया जाता है। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिणी गलियारा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा जो है आपको श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट है, हवा में मौजूद नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी सोन नहीं है। सोन जो है आपको सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में कितने द्वीपीय देश शामिल है? तो 2। समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसीय 2 द्वीपीय देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। भारत का पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल के खाड़ी के बीच स्थित है। भारत की जनगणना हमें जानकारी प्रदान करती है जनसंख्या के बारे में। भारत की जनगणना हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी विकिरणों की क्रिया के उत्पाद को ओजोन कहते हैं। नेक्स्ट है, गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है? तो गंगा। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है और यह मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है।
भारत की एकमात्र झील जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है, लोनार झील। लोनार झील जो है भारत की एकमात्र झील है, इसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है? लावा स्तर, वाष्पमुख, उष्णोत्स, यह जो है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। पूर्णा और गिरना नदियाँ किस नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? ताप्ती की। पूर्णा और गिरना जो है आपको ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। बर्नाली दास के नेतृत्व में एक भारतीय टीम ने कितने तारों की खोज की है? यह सूर्य से भी गर्म है, 8। बर्नाली दास के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 8 तारों की खोज की और यह सूर्य से भी गर्म है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा आपको संस्कृत है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य जो अपनी अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है अधिकतम वर्षा आपको उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। शिली भवन शब्द किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? चट्टानों से। शिली भवन चट्टानों से संबंधित है। बढ़ाकृत मैदान के नए ताजे निक्षेप, यहाँ बढ़ाकृत नहीं, यहाँ बाढ़कृत होगा। बाढ़कृत मैदान के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। तो बाढ़कृत मैदान के जो ताजे निक्षेप होते हैं हम लोग क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। खादर जो है आपको नई जलोढ़ मिट्टी है। वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी आबादी पहुंच होती है क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी आबादी पहुंच होती है आपको राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की एक टीम ने 2021 में एक बहिर्ग्रह की खोज की जिसका आकार बृहस्पति ग्रह के आकार का 1.4 गुना है। अहमदाबाद में क्या हुआ है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की एक टीम ने 2021 में एक बहिर्ग्रह की खोज की, इसका आकार जो है बृहस्पति ग्रह के आकार का 1.4 गुना है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीपीय सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ITCZ भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव वाली व्यापक ग्रत है। ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ जो है आपको भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव वाली व्यापक ग्रत है। यह भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव वाली व्यापक ग्रत है और इसका फुल फॉर्म आपको होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहां उनका जीवन यापन हो सकता है जैव मंडल कहलाता है। भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती हैं। भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ किस महीने में आती है? तो सर्दियों के महीने के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं और यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ? 1980 से। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना 1980 से शुरू हुआ। नेक्स्ट है, किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। वाटर शेड प्रबंधन का हिस्सा है सूखे और बाढ़ से निपटना, भूजल का पुनर्भरण, अनुप्रवाही नदियों में जल स्तर को पूर्ववत करना। वाटर शेड प्रबंधन का हिस्सा है सूखे और बाढ़ से निपटना, भूजल का पुनर्भरण, अनुप्रवाही नदियों में जल स्तर को पूर्ववत करना। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया कोयला क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया कोयला क्षेत्र। हिमालय की सबसे बाहरी रेंज शिवालिक की ऊंचाई आपको 900 से 1100 मीटर है। कौन सी वायु राशि गर्म है? तो उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि जो होती है आपको गर्म होती है। भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा जो सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा है वह बंगाली है। नेक्स्ट है,
अधिकांशतः दक्कन पठार में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल है। तो काली मिट्टी, अधिकांशतः जो है काली मिट्टी आपको दक्कन पठार में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से जो हैं शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया? असम में खोजा गया था। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया? तो असम में खोजा गया। किस नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था? महानदी। हीराकुंड बांध आपको किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण जो है हीराकुंड बांध महानदी पर जो बना हुआ है वह चर्चाओं में था। कौन सा एक वन्यजीव अभयारण्य है? मानस। मानस जो है आपको एक वन्यजीव अभयारण्य है। गंगा नदी के आसपास रहने वाली आम जनता नमामि गंगे कार्यक्रम में कौन से भाग ले सकती है? नदी के किनारों पर खुले में शौच न करना। गंगा नदी के आसपास रहने वाली आम जनता नमामि गंगे कार्यक्रम में नदी के किनारों पर खुले में शौच न करना से भाग ले सकती है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को दून कहा जाता है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, वेणु वन विहार बौद्ध मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। वेणु वन विहार बौद्ध मठ आपको त्रिपुरा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में मलंज खंड नामक खनिज की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। मलंज खंड जो है आपको तांबा खनिज के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। जल संभर प्रबंधन में निम्न पर जोर दिया गया: जल एवं मृदा का संरक्षण, भूमि एवं मृदा के प्राथमिक स्रोतों में सुधार, जल संभर समुदाय के उत्पादन और आय में वृद्धि। जल संभर प्रबंधन में आपको किस किस चीज़ पर जोर दिया गया? जल एवं मृदा का संरक्षण, भूमि एवं मृदा के प्राथमिक स्रोतों में सुधार, जल संभर समुदाय के उत्पादन और आय में वृद्धि। नेक्स्ट है, कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? तो ऊंचाई, अक्षांश एवं दबाव और हवाएं। ऊंचाई, अक्षांश एवं दबाव और हवाएं जो है भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वाले की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान क्या है? तो चौथा है। आपको भाषा जनगणना के अनुसार भारत में चौथे नंबर पर जो है किसका स्थान है? तो तेलुगु भाषा का स्थान है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाली नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है? तो कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, ऐसे भी याद रखिएगा। संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रबंधन किया जाना चाहिए? प्राकृतिक संसाधन का। संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन किया जाना चाहिए। सेवराय पहाड़ियाँ किसका एक हिस्सा है? तो पूर्वी घाट का। सेवराय पहाड़ियाँ आपको पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1881 में। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान आपको 1881 में शुरू किया गया था। पेट्रोलॉजी संबंधित है, यह सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। पेट्रोलॉजी किससे संबंधित है? सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो बहिर्मंडल आपको वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। पहला भारतीय रिजर्व वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला जो है भारतीय रिजर्व वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। यह कितने प्रतिशत लोगों द्वारा बोला जाता है? तो 43.63%। 43.63% लोगों के द्वारा जो है हिंदी बोली जाती है और यह जो है आपको सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है, बनास नदी की सहायक नदी आपको चंबल है। चंबल किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक से। आपको पूछा जाए कि भीमा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। और भीमा नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक से। नेक्स्ट है, जलभृत क्या है? तो कठोर चट्टानों की परतों के बीच भूमिगत जमा पानी। जलभृत जो है आपको कठोर चट्टानों की परतों के बीच भूमिगत जमा पानी है।
नेक्स्ट है, कौन सा पठार 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है? मालवा का पठार। मालवा का पठार आपको 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना। वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य है वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना। नेक्स्ट है, हिमालय के संबंध में सही है। तो हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। तो हिमालय के संबंध में सभी कथन सही है कि हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पंजाब में बहती है? तो चेनाब, रावी और ब्यास जो है आपको पंजाब में बहती है। नेक्स्ट है, एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान। एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारक यही है कि परिवार के लिए नौका विहार, मछली पकड़ना और पिकनिक मनाने का स्थान। सरदार सरोवर बांध आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। अनायमुडी पर्वत केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अनायमुडी पर्वत आपको केरल राज्य में स्थित है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आपको भारत के पुणे शहर में स्थित है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? पुणे में स्थित है। राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ आपको 1970 में किया गया था। राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ 1970 में किया गया था। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी क्या है? गोदावरी है। कौन सा उद्योग हुगली नदी के तट पर सबसे अधिक विकसित हुआ? तो जूट उद्योग। जूट उद्योग जो आपको सबसे अधिक हुगली नदी के तट पर विकसित हुआ। गढ़वाल का संबंध है चिपको आंदोलन से। गढ़वाल का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन से है। नेक्स्ट है, लोहित किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। तो लोहित सहायक नदी है आपको ब्रह्मपुत्र की। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो झारखंड में आपको भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 1901 के बाद भारत में सबसे पुरानी कार्यरत तेल रिफाइनरी है? तो असम में। नेक्स्ट है आपको, कौन सी गोवा की राजभाषा है? कोंकणी गोवा की राजभाषा है। संयुक्त वन प्रबंधन आपको भागीदारी दृष्टिकोण का उदाहरण है। संयुक्त वन प्रबंधन भागीदारी दृष्टिकोण का उदाहरण है। यदि लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाते हैं तो पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? इससे मिट्टी का क्षरण और गिरावट हो जाएगी। यदि लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाए तो आपको क्या होगा? मिट्टी का क्षरण और गिरावट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, बावड़ी क्या होती है? तो जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका है। बावड़ी आपको क्या है? जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका है। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला से। तापी नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा पर्वतमाला है। नेक्स्ट है, कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया है? मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी के ऊपर परत को नुकसान हुआ, इसलिए कुल्हड़ का उपयोग जो है बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है, बरसोबा अंधेरी वेस्ट मुंबई में स्थित बम्बई नजरिया एक छोटा सा कैफ़े है जो केवल ट्रांस गैर बाइनरी लोगों को कर्मचारियों के रूप में काम पर रखता है। यह किस संगठन द्वारा समर्पित है? तो हम सफ़र ट्रस्ट के द्वारा। बम्बई नजरिया जो है एक छोटा सा कैफ़े है, यह किसके द्वारा समर्पित है? हम सफ़र ट्रस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा नदी गौमुख हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? तो भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी आपको कहाँ से निकलती है? गौमुख हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में यह गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलती है और उससे पहले यह 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है।
नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। आपको गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट है, अराबाड़ी वन कहाँ स्थित है? मिदनापुर में। अराबाड़ी वन आपको मिदनापुर में स्थित है। नेक्स्ट है, माजुली नदी द्वीप किस नदी की विशाल गतिशील नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? तो ब्रह्मपुत्र। माजुली नदी द्वीप जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के दौरान चलने वाली तेज आवेगी गर्म शुष्क पवनों को किस रूप में जाना जाता है आपको? तो लू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं किसकी रक्षा करना चाहती थी? एक अक्षय संसाधन की। वन जो है आपका एक अक्षय संसाधन है और चिपको आंदोलन वन के बचाव से ही जुड़ा हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रश्न है कि 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं किसकी रक्षा करना चाहती थी? तो एक अक्षय संसाधन की। नेक्स्ट है, कौन सा चेम पर्व या फसल कटाई उत्सव एक धन्यवाद ज्ञापन अनुष्ठान है जिसमें किसान देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद निरंतर उन पर बना रहे? उनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में। कोसांचम पर्व या फसल कटाई उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है आपको? गोवा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी तट पर स्थित कौन पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है? तो गोवा। पश्चिमी तट पर स्थित गोवा जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। द्रास जो है भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है? तो विंध्याचल। विंध्याचल जो है आपको दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला से और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है? नाथुला। नाथुला आपको दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है और हिमालय की चोटी में यह स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला। नेक्स्ट है आपका, गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है जिसमें से लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है? तो 11। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। तो गंगा के मैदान का जो आपको बेसिन क्षेत्र है वह भारत में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? तो बगीचा के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। कौन सी विधि है जो खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? तो बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना जो है मिट्टी का जो है अपरदन जो होता है पवन से उसको रोकती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किसका उपयोग भारत और ब्रिटेन के बीच विदेशी व्यापार के लिए एक राजमार्ग के रूप में किया गया था? क्योंकि 1869 में इसके खुलने से परिवहन की लागत कम हो गई थी और भारतीय बाजार तक पहुंच आसान हो गई थी। स्वेज नहर। स्वेज नहर का उपयोग जो है भारत और ब्रिटेन के बीच विदेशी व्यापार के लिए एक राजमार्ग के रूप में किया गया था क्योंकि 1869 में इसके खुलने से परिवहन की लागत कम हो गई थी और भारतीय बाजार तक पहुंच आसान हो गई थी। स्वेज नहर से आपको कब से व्यापार होने लगा? 1869 से, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समृद्धि। समृद्धि पहल का पूर्ण रूप है क्या? तो सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स व रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। समृद्धि का फुल फॉर्म क्या है आपको? सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स व रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। नेक्स्ट है, कौन जिला क्षेत्रफल 1672 पर स्क्वायर किलोमीटर के मामले में तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है 1672 स्क्वायर किलोमीटर के मामले में तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट है, कोयले और पेट्रोलियम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये पृथ्वी पर मौजूद असीमित संसाधन है।
कोयले और पेट्रोलियम जो है आपको पृथ्वी पर मौजूद सीमित संसाधन है और सीमित संसाधन नहीं है, तो यह गलत है। नेक्स्ट है भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है। कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। कर्क रेखा भारत के ओडिशा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु की जगह किस भाषा ने ली? मराठी। तेलुगु जो था आपको पहले तीसरा सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा था, परंतु अब तीसरा सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा मराठी हो गया है। नेक्स्ट है किसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है? केचुए का। केचुए का उपयोग जो है वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी जो है आपको कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट है प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष को किस रूप में जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है? तो नवरोज। प्रमुखतः जो है महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से जाना जाता है और यह जो है ईरानी कैलेंडर का शुरुआत का प्रतीक है। दोआ माली चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। दोआ माली चोटी आपको ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में 18वीं शताब्दी 1700 में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था? उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कौन सा समुदाय? तो बिश्नोई समुदाय। यह कहाँ था? तो राजस्थान में पाया जाता था और 18वीं शताब्दी में इन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी नदी सूख गई थी लेकिन गैर सरकारी संगठन एनजीओ तरुण भारत संघ की सहायता और ग्रामीणों के प्रयास से पुनर्जीवित हो गई थी? अरवरी नदी। अरवरी नदी जो है राजस्थान की नदी है जो सूख गई थी, लेकिन गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ की सहायता और ग्रामीणों के मदद से पुनर्जीवित की गई है। नेक्स्ट है तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2004 में। तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया। देवप्रयाग किसके संगम स्थल पर स्थित है? अलकनंदा और भगीरथी। अलकनंदा और भगीरथी नदी के संगम पर आपको देवप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट है 1272 हेक्टेयर में फैले बुरी तरह क्षतिग्रस्त साल के वनों के संरक्षण में मदद के एवज में ग्रामीणों को किस क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया गया था? वनवर्धन। 1272 हेक्टेयर में फैले बुरी तरह क्षतिग्रस्त साल के वनों के संरक्षण में वनवर्धन के एवज में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है भारत में किस अवधि सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है जिससे अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है? तो जून के शुरुआत से सितंबर के मध्य तक यह जो है भारत में सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है और इसमें अचानक वृद्धि भी होती है जून के शुरुआत से सितंबर के मध्य तक और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है? रोहतांग। रोहतांग जो है आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में पर्वतीय दर्रा है और रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट है किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट है 1955 में मंजूर की गई ग्राम एवं लघु उद्योग समिति जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया, किस रूप में जाना जाता है? करवे समिति के रूप में। 1955 में मंजूर की गई ग्राम एवं लघु उद्योग समिति कौन सी थी? तो करवे समिति थी जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। नेक्स्ट है बड़कान। बड़खान का क्या अभिप्राय है? बालू का अर्धचंद्राकार टीला। बड़कान का अभिप्राय है बालू का अर्धचंद्राकार टीला। नेक्स्ट है किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? तो राजस्थान में जो है आपको स्थानीय पवन लू चलती है।
भारत में निर्वतन मानसून का मौसम किन महीनों में होता है? अक्टूबर से नवंबर। निर्वतन मानसून का तात्पर्य है मानसून का लौटना, तो यह किन महीनों में होता है? अक्टूबर से नवंबर महीनों में। मलमल किसकी एक बेहतरीन किस्म है? तो मसलिन की। मलमल जो है आपको मसलन का एक बेहतरीन किस्म है। नेक्स्ट है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है कोलकाता में। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय आपको कोलकाता में है, जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में किसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी किस पहाड़ी से निकलती है? नंदी पहाड़ी से। तो पेन्ना नदी आपको किस पहाड़ी से निकलती है? नंदी पहाड़ी से, और यह दक्षिण भारत की पहाड़ी नदी है। नेक्स्ट है भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? दामोदर घाटी में। भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में जो है स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र आपको दामोदर नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है अपने प्रवाह के दौरान किस नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत से होकर गुजरती है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यह जो है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है किस वर्ष में गंगोत्री से डायमंड हार्बर तक कुल फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर उच्च था? 2011 में। नेक्स्ट है कौन सी निम्न हिमाचल की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो पीर पंजाल पर्वतमाला। पंजाल पर्वतमाला जो है आपको निम्न हिमाचल का सबसे लंबा पर्वतमाला है, और ऐसे भी पूछा जाए कि पीर पंजाल पर्वतमाला किस हिमाचल का भाग है? तो निम्न हिमाचल का। नेक्स्ट है कहाँ स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। माजुली द्वीप जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप का भाग है, और यह विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप है। डोडा बेटा जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ का। डोडा बेटा आपको नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत। नेक्स्ट है किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर आपको क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है वुशु जीवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। वुशु जीवा महोत्सव आपको नागालैंड में मनाया जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट है वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? ऊर्जा। ऊर्जा जो है मात्र एक वस्तु है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है किस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गेंडों की संख्या सबसे अधिक है? तो काजीरंगा में। एक सींग वाले गेंडों की संख्या सर्वाधिक काजीरंगा में है। 2 नवंबर 2020 को भारतीय खेल प्राधिकरण का नवीनतम क्षेत्रीय केंद्र जीरकपुर में खोला गया। भारतीय खेल प्राधिकरण का नवीनतम क्षेत्रीय केंद्र 2 नवंबर 2020 को कहाँ खोला गया? तो जीरकपुर में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर बना है। नेक्स्ट है उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल और असम। पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल और असम है। नेक्स्ट है कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक आपको यमुना की सहायक नदी नहीं है। टिहरी बांध आपको गंगा नदी पर बनाया गया था। कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? टिहरी बांध। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। किसी बड़े बांध के निर्माण का वह नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? तो होता क्या है कि बड़े बांधों के निर्माण से लोगों को प्रति प्रवाही जलाशय क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है। इस वजह से जो है बड़े बांधों के निर्माण का सामाजिक प्रभाव पड़ता है, जिससे ऐसे समूह विरोध करते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांध के निर्माण का विरोध करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से लोगों के प्रति प्रवाही जलाशय क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है।
नेक्स्ट है कौन सी नदी नेपाल से होकर भारत में बहती है, तो कर्णाली नदी। कर्णाली नदी जो है आपको नेपाल से होकर भारत में बहती है। कौन सा राज्य गोंडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास है, तो राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास आपको राजस्थान है, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सीमा कहाँ बनती है, तो सबसे पूर्वी। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सीमा आपको सबसे पूर्वी की तरफ बनती है। नेक्स्ट है बूढ़ा बलंग और वैतरणी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। बूढ़ा बलंग और वैतरणी नदियों का उद्गम स्थल उड़ीसा में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI का मुख्यालय कहाँ है और इसकी उपस्थिति 16 क्षेत्रीय स्टेशनों में है। भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है कोलकाता। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको कहाँ है, तो कोलकाता में है और इसकी उपस्थिति 16 क्षेत्रीय स्टेशनों में है। भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए यह जिम्मेदार है। चिपको आंदोलन हग द ट्रीज मूवमेंट किस गांव से शुरू हुआ था, तो गढ़वाल में स्थित रैनी गांव से। चिपको आंदोलन हग द ट्रीज मूवमेंट आपको गढ़वाल में स्थित रैनी गांव से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कौन सा त्योहार नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो सक्रेनी। सक्रेनी जो है नागालैंड में आगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। मक्का किस देश में स्थित है, तो सऊदी अरब में। मक्का मदीना उसी की बात हो रही है, वह किस देश में स्थित है, सऊदी अरब में। नेक्स्ट है वन अधिकारी AK बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक निम्नीकृत हुए जंगल को फिर से जीवंत करने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने वन संवर्धन में स्थानीय लोगों को शामिल किया। वन अधिकारी AK बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक निम्नीकृत हुए जंगल को फिर से जीवंत करने के लिए वन संवर्धन में स्थानीय लोगों को शामिल किया। नेक्स्ट है कौन सा एक प्रसिद्ध वन्यजीव स्थल है जिसकी स्थापना 1981 में लद्दाख में हुई थी और यह हिम तेंदुओं की अधिक आबादी और पक्षियों की विस्तृत विविधता के लिए प्रसिद्ध है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपको कब हुई, 1981 में, और यह कहाँ है, तो लद्दाख में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हिम तेंदुओं की अधिक आबादी के लिए और पक्षियों की विस्तृत विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो इतने फैक्ट इससे याद रखिएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में लद्दाख में हुई थी और यहाँ हिम तेंदुओं की अधिक आबादी है। नेक्स्ट है जिसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला, हिमालय की जो सबसे उत्तरी पर्वतमाला है, इसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। मलमल शब्द का संबंध है सूती कपड़ा के रूप में। मलमल शब्द का संबंध किससे है, सूती कपड़ा के रूप में। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है आपको। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक किया जाता है, जिसे कौन सा चैनल कहा जाता है, तो 10 डिग्री। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में जो है आपको निकोबार द्वीप समूह जो है एक जल निकाय द्वारा पृथक किया जाता है, जिसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। नेक्स्ट है अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रति कितने वर्ष में एक बार प्रकट होता है, जिसके कारण भारत सहित संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है, तो 3 से 7 वर्ष में। अल नीनो जो है 3 से 7 वर्ष में एक बार प्रकट होता है और इसके कारण भयंकर सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। नेक्स्ट है जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण से क्या अभिप्राय है, तो इसका प्रबंधन समझदारी के साथ करना चाहिए। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, तो आपको नर्मदा जो है अरब सागर में मिलती है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा नदी आपको पश्चिम की ओर बहती है। किधर से, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान आपको किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है, तो सिंधु। सिंधु नदी जो है भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और चौड़ाई कितने के बीच है, तो 10 से 50 किलोमीटर। हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच है। नेक्स्ट है भारत पूरी तरह से उत्तर गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूभाग कितनी उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है, तो 37 डिग्री 6 सेकंड
भारत पूरी तरह से उत्तर गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूभाग आपको कितनी उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है? तो 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट है, किस वर्ष उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई थी, जिसके कारण चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के टूटने और मंदाकिनी नदी में गिरने से नदी का जल स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया? तो 2013 में। 2013 में उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई थी, जिसके कारण चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के टूटने और मंदाकिनी नदी में गिरने से नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। नेक्स्ट है, प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा? तो एशिया महासागरों में स्तर में वृद्धि होगी। एशिया के जो लोग हैं महाद्वीप के ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होंगे, क्योंकि महासागरों में स्तर में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, सिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, जब मुख्य नदियां दूसरे के समांतर बहती हो और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो, तो ऐसे प्रतिरूप को कौन सा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं? जाली नुमा। जब मुख्य नदियां दूसरे के समांतर बहती है और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती है, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव हुआ था? इससे पुरानी घास हट गई और नई घास उगना संभव हुआ। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का प्रभाव यह हुआ था कि पुरानी घास हट गई और नई घास उगना संभव हुआ। भारत अपने 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व के भू क्षेत्र का 2.4% है और यह विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा का होना सामान्य घटना है। इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में आपको मानसून पूर्व जो वर्षा का होता है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में पश्चिम घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। हिमालय की जो कामेट चोटी है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मिदनापुर जिले के अरावाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से किस प्रकार के वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है? तो साल के वनों में। साल के वनों में मिदनापुर जिले के अरावाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य नर्म और संपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मेलासीस बेसिन के रूप में जाना जाता है? तो मिजोरम। मिजोरम राज्य जो है आपको नर्म और संपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मेलासीस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो केरल। केरल राज्य में जो आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपको भूगोल का, प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा नदी से। सोन नदी जो है आपको गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। इसके बाद हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए प्रश्न 2022 में जितने भी थे उसे देखेंगे और इन प्रश्नों को आप देखिए, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि ज्योग्राफी से कैसे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में जैसे दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बीएसएससी में पूछा जाता है। अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।